ग्लोबल बाजारों से इस वक्त क्या अपडेट मिल रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, नेहा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। अब डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में आज भी हम तेजी तो देख रहे हैं, लेकिन एक जरूरी डेवलपमेंट आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जो कि लगभग 4 साल के बाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता पर कुछ सहमति बनी है, हुआ क्या है? गुड मॉर्निंग स्वाति, आपने सही कहा। उम्मीद तो ऐसी बन रही है, बट ये देखना होगा कि ऐसी उम्मीदें तो कई बार बनी है। फाइनली बात बन जाए तब यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिले, लेकिन अभी तक जैसे डेवलपमेंट है पॉजिटिव ही है। रूस यूक्रेन युद्ध जिस पर 28 पॉइंट्स की 28 बिंदुओं की एक आप कह सकते हैं अग्रीमेंट बनी थी, उसमें ट्रंप का ऐसा कहना है कि यूक्रेन अधिकतर पॉइंट्स पर तो सहमति बन चुकी है उनकी तरफ से। कुछ पॉइंट्स जहां असहमति है, कुछ अमान्य वो मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब दोनों पक्ष पूर्ण सहमति पर आ जाएंगे तब वो उनसे मिलने के लिए भी जाएंगे। तो ये फिलहाल डेवलपमेंट है और ट्रंप की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, तो इस कारण से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपने पूछा कि यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो यस, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहां पर लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दरअसल दिसंबर में रेट कटौती की जो संभावना है वो प्रबल होती चली जा रही है। अब सीएमई फेड वॉच टूल के अनुसार जो संभावना है 1/4% रेट कट की, वो बढ़कर 85% पर चली गई है। ये वही संभावना है जो पिछले हफ्ते तक 40% से भी कम थी। तो यहां पर इस कदर सुधार देखने को मिला है। डाउ जोन्स की बात करें, दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की रिकवरी आई है, मजबूत क्लोजिंग दिखी, और कल जिस तरह का इंटरडे में प्रदर्शन था वो 22 अगस्त के बाद सबसे मजबूत रहा है। नैस्डैक S&P की भी बात करें तो यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रसल 2000 जो अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है, 2000 स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में, ये भी लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ है। हेल्थ केयर कंज्यूमर स्टॉक्स का अच्छा खासा सपोर्ट रहा। हालांकि जो ब्रॉड बेस्ड टेक स्टॉक्स हैं उनकी तरफ से अभी भी सपोर्ट आ नहीं रहा है, और पेच यहाँ पर एनवीडिया में ज्यादा फंसती भी दिखाई दे रही है। दरअसल एनवीडिया को अब थोड़ी कंपटीशन की चिंता हो रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि गूगल और मेटा ये 2027 के लिए चिप सप्लाई के लिए कुछ अग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी डील है। तो इस कारण से हमने देखा कि एनवीडिया का स्टॉक कल सुस्त दिखाई दे, और उसके साथ साथ कई बड़े टेक शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सितंबर के जो रिटेल सेल्स के आंकड़े निकल कर आए वो सुस्त रहे हैं। अब आज फोकस पीसी प्राइस इंडेक्स पर रहेगा। ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है उनकी आगे की मॉनेटरी पॉलिसी पर फोकस करने के लिए। 4 दिनों के बाद डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे बंद हुआ, मतलब 4 दिन से वो 100 के ऊपर बंद हो रहा था। हमने कल देखा कि ये 100 के नीचे बंद हुआ है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। सोना लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ है। चांदी हमने देखा $51 के पास खुद को होल्ड आउट कर रही है। घरेलू बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन कच्चा तेल $62 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, और कल इंट्राडे में हमने इसे 5 हफ्ते के निचले स्तर को भी छूते हुए देखा। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कल ही आ गई थी, लेकिन मैं रीट्रेट कर देती हूँ। जेपी मॉर्गन वित्त वर्ष 2027 में कच्चे तेल को $30 तक लुढ़कता देख रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। मीनवाइल मेटल्स में कुछ खास एक्शन नहीं है। एलएमई कॉपर 1% चढ़ा है। मिक्स ट्रेड एल्यूमिनियम जिंक में देखने को मिला। निकेल ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है और 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर नजर आया।